tears and just worship God. And then he's gonna worship God. That's the Lord is gonna do it. That means God has to do it. And then Jesus has to do it. And then God is gonna do it. And then Jesus. Wow. Anybody in here that got your mind saved? Somebody say Jesus. Jesus. I love you. That the Lord is good. Now come shake my head and tell me the Lord has done for you. Hello people, welcome back to देवा। क्या एक बच्चा कलीसिया में प्रचार करना चाहिए? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या एक बच्चा पास्टर बन सकता है? कुछ कलीसियाएं बाल प्रचारकों को आत्मिक जागृति का चिन्ह मानती है, जैसे कि ल्यूक, लिलमैन, कैनन, टिप्टन एंड मेनी मोर। 7-year-old बच्चा ऑर्डिन पास्टर बन जाता है। 11 साल का एक छोटा बच्चा प्रॉफिट बन जाता है, जबकि दूसरी चर्चेस इसे बाइबल के विरुद्ध और खतरनाक मानती है। तो सच क्या है? आज हम भावनाओं या कल्चर के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर उत्तर खोजेंगे। नाउ सवाल ये आता है कि कैन गॉड यूज चिल्ड्रन? क्या परमेश्वर बच्चों का उपयोग कर सकता है? सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए, हाँ, परमेश्वर बच्चों का उपयोग करता है। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं। शामुएल ने बचपन में परमेश्वर की आवाज सुनी, पहला शामुएल 3 में लिखा है। दाऊद को युवा अवस्था में राजा के लिए अभिषेक किया गया, पहला शामुएल 16 में लिखा गया है। योशिया 8 वर्ष की उम्र में राजा बना और सुधार लाया, दूसरा राजा 22 और 23 में लिखा गया है। यीशु 12 वर्ष की आयु में शिक्षकों को, शास्त्रियों को चकित कर रहे थे, लूका 2 का 46 से 47 में लिखा है। और यीशु ने स्वयं ये कहा कि बालकों और दूध पीने वालों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई, जो कि लिखा है मत्ती 21 का 16 में। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो क्या है? क्या परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाना प्रचार या पास्टरी के योग्य होने का बराबर है? हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रीचिंग एंड हु इज इट फॉर? प्रचार क्या है और वह किसके लिए है? अगर हम बच्चों को देखेंगे, if we see the children, the child only imitates the elders and make it a performance. Anybody in here that got your mind saved? Somebody say Jesus. प्रचार केवल मंच पर बोलना या आयतें दोहराना नहीं है। बाइबल के अनुसार प्रचार में शामिल है सही शिक्षा देना, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से बांटना, दूसरा तीमुथियुस 2 का 15 में लिखा है। डांटना, समझाना और बुद्धि से प्रोत्साहित करना, जो कि लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 में। बाइबल प्रचार को आत्मिक परिपक्वता से जोड़ती है। द बाइबल रिलेट्स द प्रीचिंग विद द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इब्रानियों 5 का 14 में लिखा जाता है, ठोस भोजन सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास के कारण भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। बच्चे गवाही दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकार के साथ प्रचार करना परिपक्वता मांगता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मांगता है। ना सबसे बड़ा सवाल, कैन अ चाइल्ड बी अ पास्टर? क्या एक बच्चा पास्टर बन सकता है? यहाँ बाइबल बहुत स्पष्ट है। पास्टर यानी कि एल्डर या ओवरसियर के लिए योग्यताएं दी गई है बाइबल में। पहला तीमुथियुस 3 का 1 से 7 अगर देखेंगे, तीतुस का 1 का 5 से 9 देखेंगे, इन योग्यताओं में शामिल है निर्दोष चरित्र, एक पत्नी का पति, संयमी और विवेकशील, नया विश्वासी ना हो, अपने घर को भले भांति चलाने वाला, बाहर वालों में भी अच्छा नाम हो। ये सभी योग्यताएं जीवन अनुभव, चरित्र की परीक्षा और आत्मिक परिपक्वता मांगती हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार बच्चा पास्टर नहीं हो सकता, बच्चा वयस्कों पर आत्मिक अधिकार नहीं रख सकता। ये भेदभाव नहीं, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। The child only imitates the elders and make it a good performance. एक बच्चा जब प्रचार करता है, वो बस बड़ों को इमिटेट करता है और एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना। जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो कुछ लोगों का ऐसा कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हो सकता है, आपत्ति हो सकता है।
जो पहला आपत्ति है वो मिसयूज करेंगे। पहला तीमुथियुस 4:12 को, जहां पर लिखा है कोई तरी जवानी को तुच्छ ना जाने। कुछ लोग बोले कि मैं जवानी को, लोगों का जवानी को तुच्छ मान रहा हूं, परंतु मेरा उत्तर ये है, तीमुथियुस के बारे में यहां पर जो लिखा है, तीमुथियुस एक बच्चा नहीं था, वह वर्षों से पौलुस द्वारा प्रशिक्षित सेवक था। He was trained by Paul. So जवानी is not equal to बचपन। उसका बचपना नहीं था, वो जवान था। जो दूसरा ऑब्जेक्शन वो है, लोग बोलेंगे कि पवित्र आत्मा बच्चों का भी अभिषेक करता है, तो क्यों ना वो पास्टर नहीं बन सकते। मेरा जवाब ये है कि हाँ, परमेश्वर की आत्मा बच्चों को भी अभिषेक कर सकता है, लेकिन अभिषेक व्यवस्था को रद्द नहीं करता। पहला कुरिन्थियों 14:33 में लिखा गया है कि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, डिसऑर्डर का नहीं, पर शांति का परमेश्वर है। कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। अगर एक बच्चा को परमेश्वर ने पास्टर बनाया तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। डियर पीपल, परमेश्वर का बुलावा कभी उसके वचन यानी कि बाइबल का विरोध नहीं करता। द कॉल ऑफ गॉड does not contradict his teachings, that is the Bible. Now let us discuss the real danger if a child becomes a pastor. खतरा बच्चों का परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। खतरा ये है जब बड़े लोग अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर डालते हैं, जब बच्चों को मंच की शोभा बना दिया जाता है, जब अपरिपक्व कंधों पर भारी आत्मिक बोझ डाला जाता है। यीशु की गंभीर चेतावनी ये है मत्ती 18:6 में, जो कोई इन छोटे विश्वास करने वालों में से किसी को ठोकर खिलाए, कहीं एक बच्चा का पास्टर होना विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। तो बाइबल क्या सिखाती है? परमेश्वर बच्चों का उपयोग करता है। बच्चों को सिखाया और संभाला जाना चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे सेवकाई में बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को प्रचारक या पास्टर नहीं बनाना चाहिए। आत्मिक अधिकार परिपक्वता के बिना नहीं दिया जा सकता। इट डिमांड्स अ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बच्चों को बच्चे ही रहने दें और उन्हें भविष्य के विश्वास योग्य सेवकों के रूप में तैयार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल।